आपने देखा ये जो छोटे बच्चे का मैंने पोस्ट किया था अभी 4-5 दिन 7 दिन पहले, आज जो ये छोटे बच्चे का मैं बेसिक्स इम्प्रूव करने के लिए कोई ड्रिल करा रहा था। उसमें मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिजी था, कई सारे मैसेजेस मुझे कि वो रबड़ बैंड क्यों लगा रहे हो, क्या फ़ायदा है उसका, ये है वो है, दुनिया भर के। मैं तो मैसेज देखता ही नहीं हूँ, मैं अपना काम करने पर ध्यान रखता हूँ। मेन आपको चाहिए कि मुझे एक एक का रिप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बहुत बिजी रहता है। तो मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो मैं रबड़ बैंड इस छोटे बच्चे के पैर में क्यों लगाया हूँ। एक्चुअली जब ये लेफ्ट हैंड बैटर है, जब ये बैटिंग करता है, जैसे ये हम इसको सामने की ड्राइव लगवा रहे थे या कवर ड्राइव लगवा रहे थे। ज़्यादातर हमने इस जो ड्रिल बनाया ये स्ट्रेट ड्राइव सामने की तरफ हम लगवा रहे थे। उसमें उसका प्रॉब्लम क्या होता था, देखिए जब ये बैटर एक खड़ा था, ये छोटा बच्चा जैसे ये खड़ा था बैटर, तो अगर देखिए ये लेफ्ट हैंड बैटर की बात बता रहा हूँ, वो लेफ्टी था। जैसे ये पैर निकालता था, देखिए ये पैर क्रॉस गिरता था, सीधा नहीं गिरता था। उसका थोड़ा सा ये वाला जो टो है ये लॉक रहता है, देखिए नीचे वाला टो फ्रंट लेग का ऐसे लॉक रहता है, ऐसे लॉक हो गया। तो हमें जब स्ट्रेट ड्राइव मारना, सामने की तरफ ड्राइव मारना, तो जाहिर सी बात है अपना फ्रंट लेग का टो सीधा होना चाहिए। फ्रंट लेग का टो सीधा होगा जब भी तो हमारी अपर बॉडी बैलेंस, प्रॉपर अलाइनमेंट बॉडी का सब कुछ अच्छा होगा। अब वो उसका ऐसे क्रॉस गिर रहा था, तो जब क्रॉस गिर रहा था तो समझाने से तो होगा नहीं वो सारी चीज़ें। वो बच्चा है, वो इतना मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है, क्योंकि सीखना भी कई बार नहीं कर पाते उस चीज़ का। तो उसको इसके पैर में देखिए ये जो टो देखिए, इस पर यहाँ पे बोल आपके फीट के आसपास ये जो टो है, इसमें एक रबड़ बैंड लगा के उसको मैं पुश करता था। पुश करने के तरीके भी थे कि मैं अगर पहले ही पुश कर दूंगा या कुछ तेज़ से खींच दूंगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो भी इस रबड़ बैंड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको जैसे ही वो लैंड करता था अपने पैर को खेलने के लिए या बॉल थ्रो करने के लिए आगे की तरफ, तो उस टाइम जब लैंड करने के बाद हल्का सा पुश करता था। जब लैंड करने वाला होता था उसी टाइमिंग सेट होता था, हल्का सा पुश कर दिया, ताकि जैसे ही पैर उसका एयर में रहे, एयर में रहते हुए ही वो एयर में ही चेंज हो जाए। क्योंकि फिर अगर वो ज़मीन पे, अगर वो नीचे पैर रख देगा तो उसको खींच के लाना वो बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि पूरा अपर बॉडी का वेट उसके फ्रंट लेग पे ट्रांसफ़र हो चुका होगा, तो खींचने में दिक्कत होगा जब तक वो शॉट भी खेल चुका होगा, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए जैसे वो पैर रखने वाला होता था, हल्का सा अपनी तरफ में पुश करता था ताकि उसका ये पैर सीधा गिरे, ताकि वो सीधा शॉट अच्छे से खेल पाए। और इसके बाद में आपने देखा होगा एक प्लास्टिक के स्टैम्प लगा के उसको आइडिया फिल करा रहा था। अब उसके इधर नहीं लगना चाहिए, अगर इधर लग गया तो मतलब आपका पैर फिर एक क्रॉस जा रहा है। अगर एकदम सीधा स्ट्रेट रहेगा तो मतलब आप सही डायरेक्शन में सही काम कर रहे हैं। तो इसलिए उस रबड़ बैंड का यूज़ कर रहा था बेसिक ड्रिल में। तो छोटी छोटी ड्रिल्स होती हैं, छोटे छोटे और करेक्शन, और ऑलरेडी वो लड़का फिर अच्छा करने लगा था, वो बच्चा बहुत अच्छा करने लगा। विदिन 20 मिनट मैंने ड्रिल कराया था, 20 मिनट के बाद वो बहुत अच्छा उसके पैर आने लगे थे। तो हमारे पास क्या ना कि हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कुछ काम हो ना हो तो हमें बड़ा चिढ़ मचती है, या अंदर से बहुत एक्साइटेड रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों। हाँ, एक सीखने वाले वे में अगर आप पूछते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता ना कि दूसरे तरीके से पूछते हो, कैसा क्यों हो रहा है, ये क्या। भाई मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को भाई कि हर चीज़ ना जो मैं ड्रिल कराता हूँ या जो भी कोचेस कोई भी ड्रिल कराते हो, वो उसका कुछ मोटिव होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बेकार में वो ड्रिल्स कराएगा। कुछ जैसे होता है कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप जब बीमार पड़ते हो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, पीएमडी डॉक्टर जो अच्छा मेडिसिन वाला होता है, तो आप दवाइयों से पहले ठीक होना चाहते हो, भाई दवाई हो जाए, हमें कोई ऑपरेशन ना कराना पड़े या कोई सर्जरी ना कराना पड़े, तो आप चाहते हो यही। तो डॉक्टर क्या दवा चलाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही हमारी फील्ड में जब हम ड्रिल कराते हैं तो हम कहते हैं भाई प्लेयर को समझाते हैं कि सही करो सही करो सही करो। जब उसका मेमोरी मसल्स मेमोरी में आती नहीं चीज़ें
वो करने के लिए बहुत सारे कोशिश करने के बाद तो हमारा वही है ना कि फिर हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। जैसे डॉक्टर फिर ऑपरेशन करके किसी भी बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो फिर सही होता है। तो हमारा भी यही है कि थेराबैंड लगा के या कुछ रॉड मतलब जो भी हमें जो भी छोटा मोटा जो भी नॉलेज है, जो भी जैसे हम करना चाहते हैं, तो हम अपने प्लेयर को सही कराना जानते हैं, तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को एडवांस लेवल में ले जाकर हम उसको सही कराते हैं। तो वही है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि ड्रिल्स के माध्यम से, एडवांस ड्रिल्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे वो थेराबैंड लगा के सही करो, रबड़ बैंड लगा के सही करो, आप उसको पकड़ के सही करो, आप 3-4 तरीके से उसकी बॉडी को कहाँ से कहाँ पुश करना है, कहाँ थेराबैंड लगाना है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें ये मैं समझता हूँ और मैं उस हिसाब से काम करता हूँ, तो उससे रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो ये छोटा बच्चा कर रहा था, रबड़ बैंड लगाना, उसके बैलेंस को मेंटेन कराना और उसको सीधा डायरेक्शन में बॉडी को रखना ताकि बॉडी लॉक ना हो, आगे की तरफ मूव करे, हेड गिरे ना, हेड सामने की तरफ चलता रहे। तो इसलिए इसके मसल मेमोरी में चीज़ें डालने वाली बात है। छोटा बच्चा था इसलिए इसको ड्रिल करा रहा था। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, तो इसलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि क्यों था और किस लिए था। थैंक यू।